So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of 3D. हमने एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में किया है, बट वापस से इस लाइन के चीजों को ही हम आगे बढ़ाएंगे जब क्वेश्चन लेंगे. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with position vector 2i minus j plus k and parallel to the line joining points this and this. Also find the Cartesian equivalent of this equation. तो एक वेक्टर के इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में? आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. बताया है ये मैंने, ठीक है. इन दैट केस पॉइंट ये दे रखा है मुझे, ठीक है, और बी वेक्टर विल बी आई प्लस 2j प्लस 2k माइनस ऑफ माइनस आई प्लस 4j प्लस k. Means your b vector is 2i minus 2j plus k. भाई जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है. लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो बी वेक्टर आप निकाल सकते हैं. चले आगे. अब आप खुद कह सकते हैं दैट इज आर वेक्टर इज 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k. यस और नो? भाई आर वेक्टर इज मतलब किसी भी तरीके से आपको एक तो पॉइंट दिया जाएगा और दूसरा डायरेक्शन दिया जाएगा. अब वो जैसे दे आपको उस तरीके से पिक करना है. चले आगे फिर. अब अगर मैं कार्टेशियन भी बात करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं. बोर्ड का निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगा, बट कार्टेशियन में क्या था, पॉइंट चाहिए मुझे, तो पॉइंट है ये 2 माइनस 1 और 1, और डी आर से आपके
2 -2 1। भाई बी से आपको डायरेक्शन मिलता है, ए से पॉइंट मिलता है, हाँ या ना? तो आप कह सकते हो ना x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। फॉर्मूला लिखते चलो। बोर्ड में कैसे दिखाना है अगर आपको ये पूछा जाए तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। टू माइनस वन वन, then it will be x minus 2 2 minus 1 1। ए बी सी क्या थे? 2 -2 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? ये वेक्टर फॉर्मेट से काटी जाए। अब बताओ ये इजी है कि नहीं है? ये तुम्हारे सीधे सीधे बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्या अक्षिता, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इंटीग्रेशन से तो बढ़िया लग रहा है। अब बोर्ड में मान लो 1 नंबर की बजाय 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए, तब आप कैसे करेंगे उसके बारे में बात करें हम। आर वेक्टर दिया गया है मेरे पास। आर वेक्टर क्या आया? 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा 2i माइनस 2j प्लस के। ये हमने कार्टेशियन फॉर्मेट निकाल लिया। अब सॉरी, वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था आपको। आर वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहां से आ जाएगा आपके पास 2i माइनस जे प्लस के प्लस 2 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। अब ये सारी चीजें उठा करके इधर से शिफ्ट कर दो, तो x माइनस 2i प्लस वाई प्लस 1j प्लस z माइनस 1k इज इक्वल्स टू 2 lambda I minus 2 lambda j plus lambda k. What does it mean? X minus 2 is 2 lambda, y plus 1 is minus 2 lambda, and z minus 1 is lambda. तो x minus 2 upon 2 is equals to y plus 1 upon minus 2 is equals to z minus 1 upon 1 is equals to lambda। ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्मेट। देख लो सीधे वही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ऊपर। अब बताओ कि ये इजी है कि टफ है? ठीक है ना? डन।
एक अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस at a distance of 3 root 2 from the point 1 2 3. मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था जिसमें मैंने आपको पॉइंट से डिस्टेंस पे 2 पॉइंट निकलवाए थे, लाइन पर सिचुएटेड पॉइंट से उसी लाइन पर पॉइंट निकलवाए थे, कराया था, याद है? क्योंकि जो आर आता है अगर आप उसको डीसीज में कन्वर्ट कर देते हो तो जो आर आता है वो डिस्टेंस होता है पॉइंट से, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात देखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें चेक कहां कहां करना चाहिए उसको समझो। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या ये पॉइंट यही तो नहीं है। अगर मान लो ये x माइनस 1/3 इजिकल्स टू y माइनस 2/2 इजिकल्स टू z माइनस 3/2 वो होता तो ये पॉइंट यही है। इसका मतलब तब आप क्या करते हैं, √13 √13 करके इजिकल्स टू 3√2 प्लस माइनस करते हैं। लेकिन तब अगर वो पॉइंट यही होता तो ये हरकत आप तब भी करेंगे अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है। देखो रख के देखो, 3/3 1 आ रहा है, 2 रखो 3/2, 1 और 3/2 इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर तो नहीं है, पहली चीज। इसका मतलब अब किस तरीके से सिचुएशन वर्क कर रही है वो देखो। अब सिचुएशन है कि पॉइंट है ये, मान लेता हूं ए 1 2 3 और ये है लाइन एल। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना बताऊंगा अभी आज आपको। लेकिन अगर 3√3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट आएगा। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो एक ही पॉइंट आएगा, अगर परपेंडिकुलर से कम है तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। इससे कम तो आ ही नहीं सकती ना पॉइंट। मान लो ये डिस्टेंस डी है, अगर ए से डिस्टेंस डी से कम दे दी जाए, मान लो लेट इट बी 5, लेट इट बी 4, अगर ये डिस्टेंस 4 से कम हो जाए तो क्या कोई पॉइंट आ सकता है इस लाइन पे? तब 0 होंगे नंबर ऑफ पॉइंट। अब मैं यही ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं मेंस एडवांस पे। लेकिन अगर वो डिस्टेंस के इक्वल हुए तो एक ही पॉइंट होगा। बट अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली इस तरीके से काम नहीं करें, या तो डिस्टेंस निकालें। लेकिन हमसे तो पॉइंट ही पूछा जा रहा है तो हम तो मान लेते हैं यार कहीं भी हो। अगर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा आया तो 2 पॉइंट आएंगे। अगर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा आया तो 2 पॉइंट आएंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डील करने में लेट इट बी बी एंड सी, ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा, पहले फिगर भी बना लेना। अब इसको मैं कैसे टेकल कर रहा हूं ये देखो। लैम्डा, अब मैं कहूंगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, z माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। So x is equals to 3 lambda minus 2, y is equals to 2 lambda minus 1, z is equals to 2 lambda plus 3. Is a variable point on the given line. P एक क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, कहां पे?
गिवन लाइन पे। इसको आपने वेरिएबल पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि लैम्डा वैरी करेगा, क्योंकि लैम्डा वैरी करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करो पहले यहां तक। ठीक है, चले आगे। अब मैं क्या लिखूंगा? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। कॉन्सेप्ट को समझना, अब यही सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं यहां। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, point P will be point B and point C. ये एक वेरिएबल पॉइंट है, बेचारा वैरी करता रहेगा। लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए वो बी पे होगा, तो लैम्डा के किसी दूसरी वैल्यू के लिए वो सी पर होगा। किसी वैल्यू के लिए तो होगा, और वो डिस्टेंस आपने मुझे दे रखी है 3√2। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। क्या दे रखी है? तो इस पॉइंट से 3√2 डिस्टेंस पे ही तो पॉइंट चाहिए ना, हाँ या ना? नोट करें। मीन्स now AP is equals to 3√2. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहां से हम स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
यहां से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? By putting these values of lambda 1 and lambda 2 in equation 2, we will get coordinate of B and C. अब ये वैल्यू बेटा आप लोगों को खुद कैलकुलेट करनी है, मैं नहीं करूंगा। यहां से क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करना 10 से सीख के आ रहे हैं, बट मैं आपके लिए दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि 3D तुम्हें पढ़ना कैसे। देखो जब तक फॉर्मूला लाना है तब तक तो तुम उसको रिकॉल उस मेथड से करोगे। तुम एक क्वेश्चन करो इस पैटर्न का, चाहे 50 क्वेश्चन करो, वो सिर्फ तुम्हारी स्पीड को मैटर करेगा। अगर तुमने एक बार, क्योंकि इससे देखो आप ये मान करके चलो कि पूरी 3D के जब स्ट्रेट लाइन की चीज आएगी, एक तो वो था जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में कराया, वो तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन अपने अलग पैटर्न पे जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो हम करेंगे मोर और लेस, आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मेंस एडवांस में, तो आप देखेंगे कि एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन यू विल फाइंड इट, और सबका मेथड एक ही है, बस कोई लंबा जा रहा है कोई छोटा हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे। इसीलिए वहां पर आपको मेथड पे खेलना, ठीक है। अरे छोड़ दे 2 मिनट मेथड। अब दिमाग क्या चला, अप्रोच। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि यही वो पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अगर ये वो पॉइंट है तो सीधे इसको डीसीज बना करके काम खत्म कर दूंगा। याद आ रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है? नहीं याद आ रहा? लेक्चर नंबर कौन सा है तुम्हें? लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में आओ। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब एक तरीके से वो क्या चीज आ गई है, विच इज एट 3√33 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। तो अभी आपको क्या मैंने दिया, ये पॉइंट दे दिया, ये लाइन दे दी, भाई लाइन की ही इक्वेशन दी थी ना। अब मैंने पूछ दिया कि वो पॉइंट जो -135 से 3√33 डिस्टेंस पे हो। तो देखो -1, 3 और 5 वही पॉइंट है जो यहां यूज किए गए हैं, हाँ या ना? तो सीधे मैंने क्या किया था, डीआर से डीसीज में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, +-3√33 दे दिया। अगर वही पॉइंट है तो सीधे डीआर से डीसीज +-r में। यह भी पॉसिबल है कि ये वो पॉइंट नहीं होता, लेकिन वो जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर होता। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो लाइन की इक्वेशन को दोबारा लिख दो, फिर से डीआर को डीसीज में कन्वर्ट करके काम खत्म करो। बात आती है आज जो मैंने अभी बताया, वो बताना चाहा है तुम्हें
कि अगर पॉइंट उस लाइन पर नहीं है तब मैं क्या करूंगा। अगर वो पॉइंट उस लाइन पर है तब क्या होगा ये मैंने बता दिया। अगर वो पॉइंट उस लाइन पर नहीं है तब क्या करना है वो आज बता रहा हूं। क्या कि हमने लैम्डा के टर्म्स में, अब देखो थीम वही चलेगी, हमने लैम्डा के टर्म्स में क्या किया, वेरिएबल पॉइंट ले लिया, उस वेरिएबल पॉइंट के गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके इक्वेट कर दिया, उसको स्क्वायर कर दिया। लेट अस सपोज कि लैम्डा इमेजिनरी आ जाए, इसका मतलब उस डिस्टेंस पर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इमेजिनरी आ कब सकता है ये भी बताया, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से छोटा हो। लेट अस सपोज अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से छोटा आ गया तो कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं लाइन पे। लेकिन लेट अस सपोज लैम्डा की वैल्यू एक ही आई। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसका मतलब है वो बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पॉइंट। इसी सिचुएशन में एक पॉइंट आएगा और वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और अगर वो लैम्डा के लिए डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई जो आपको यहां से मिलेगी, तो लैम्डा की दो वैल्यूज के लिए एक तो वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। अब इसमें अपन को करना क्या है यार, लैम्डा के टर्म में वेरिएबल पॉइंट लेके डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद लैम्डा सॉल्व करना है। डन। अगर तुमने ये पढ़ लिया बेटा, इस तरीके से पढ़ लिया, 3D में तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कैलकुलेशन में भी लेंदी बट डिफिकल्ट नहीं होती है। कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है बट वो डिफिकल्ट नहीं होगी। चले आगे। अरे श्रेया चले आगे प्लीज। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने इस तरीके से होते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो डीआर्स के टर्म में एंगल में निकलवा चुका हूं, cos थीटा इज प्लस माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a2 स्क्वायर लिखवाया है। लेकिन ये अभी इक्वेशन, अब समझना तुम्हें क्या क्या चीजें बताना चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन में। ये इक्वेशन अभी लाइन के सिमेट्रिक फॉर्म है ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली दो प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन अब डायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट एडवांस में है, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि मैं बताऊंगा तो जरूर। लेकिन अगर मुझे इसको मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज करता हूं ये हमें जानना चाहिए। दैट इज, इसको मैं x माइनस टू अपॉन थ्री इजक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इजक्वल्स टू z माइनस टू अपॉन जीरो लिख दूं। सर ये क्या किया आपने, इसको इधर से इधर ले गए। ये डिवीजन में नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट है। ये डिवीजन मत समझना, ये क्या है, प्रोपोर्शनेट। ठीक है। तो अब x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2। तो जब तक नहीं पता चला क्या